ब्रेकिंग न्यूज आई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। काशीराम आवास की बिजली काटे जाने से नाराज लोगों ने किया एसडीएम कार्यालय का घेराव। बिजली विभाग के मनमानी रवैये से नाराज ग्रामीणों ने किया एसडीएम कार्यालय का घेराव। बिना बिजली बिल दिए और बिना सूचना के 8 जनवरी को काट दी गई काशीराम आवास की लाइट। आपको बताते चले, बिजली विभाग पर आप 60 से 65 हजार रुपये बिजली बिल जमा करने का दिया गया बिजली विभाग द्वारा मौखिक आदेश। काशीराम आवास के लोगों की मांग, डीएम ले मामले का संज्ञान। काशीराम आवास में रहने वाले गरीब नहीं जमा कर पाएंगे इतना ज़्यादा बिजली का बिल। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। सोनभद्र से कामेश्वर विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैं अभिषेक अग्रवाल छात्र नेता। क्या मसला लेके आप लोग यहाँ पर तहसील घेराव किए हैं? आज ओबरा तहसील परिषद में आने का हमारा जो मुख्य कारण है वो है ओबरा एसडीओ के माध्यम से बिना किसी सार्वजनिक सूचना के, बिना किसी नोटिस के काशीराम आवास जो नगर पंचायत ओबरा के अंतर्गत आता है वहाँ 47 घरों की लाइन काट दी गई। साथ ही वहाँ पे टोटल 192 घर हैं और सभी घरों की लाइन काटने की बात कही गई है जो कि मौखिक कही गई है। अभी तक उस आवास में रहने वाले लोगों का विद्युत का बिल किसी माह विभाग द्वारा नहीं जारी किया गया है और जब इनको ये आवास अलॉटमेंट किया गया था तो उन्हें मात्र ये 10 रुपये प्रति माह की रसीद उनको देनी रहती थी। मैं दिखा सकता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि 10 रुपये महीने की रसीद कि वहाँ पे भुगतान का विषय था। यदि इनके नियम आर्टिकल में कोई संशोधन हुआ है तो इनको बाकायदे कैंप लगाकर आम जनमानस को विश्वास में लेकर, क्योंकि यहाँ पे जितने आम जनमानस आए हैं सभी लोग राष्ट्र में बिजली बचाते भी हैं और बिजली का जो भुगतान करते हैं उसका देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिना किसी सार्वजनिक नोटिस के बिजली काट देना और जिस प्रकार से एक भारी भरकम रकम 65,000 70,000 रुपये भरने की बात कही गई, वो भी मौखिक बात कही गई है जो कि इनके हिस्से के तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले पूर्व सूचना दी, इससे पहले कोई सूचना नहीं दी कि इससे पहले 2021 में एक बार विभाग के माध्यम से पहल की गई थी जिसमें जो भुगतान था वो नगर पंचायत ओबरा ने किया था। उसके बाद किसी माह कोई बिजली का बिल नहीं दिया गया, ना ही कोई नोटिस दिया गया। एक तरफ विभाग के अंदर जो आपकी नियमावली है जहां 5,000 के ऊपर बिल हो जाने पर बिजली बिल काट देने का प्रावधान है, यहाँ पे यदि ये 65,000 कैसे बढ़ गया? जो विभाग नियमित चेकिंग की बात करता है, रूटीन चेकअप की बात करता है, बिजली के खिलाफ अभियान चलाता है, बिजली चोरी के अभियान चलाता है, तो वो अभियान ये कहाँ चला रहे थे? क्योंकि इनके कार्य क्षेत्र में तो आ नहीं रहा था। आज जब ऊपर से आदेश आया है तो इनको रगड़ने के लिए, परेशान करने के लिए कहीं ना कहीं इन गरीबों को आगे करना पड़ रहा है कि ये जब आवाज करेंगे तो जो इनके भारी भरकम जो अन्य सरकारी कार्यालयों में भारी राशि जो वहन नहीं हो पाई है, जो जमा नहीं हो पाई है, वो उनको छुपाने के गरीबों को कर रहे हैं। क्योंकि जब मायावती ने काशीराम आवास अलॉट किया था तो उसमें ये बाकायदे व्यवस्थित किया गया था बिजली का बिल कम से कम और एक निर्धारित दर होना चाहिए, उस दर के अनुसार इनका न बिल बना है और इनको कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया। अभी मैं भी दावा करता हूं कि विभाग द्वारा कोई लिखित आदेश दिखा दिया जाए जिस आदेश का पालन करते हुए उन्होंने बिजली बिल काटा हो। ऐसी कोई चीजें नहीं है, ये मनमानी तुलगाली फरमान है। अपने ऐठन में काम किया जाए, तानाशाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले क्या उपभोक्ता बिजली विभाग में अपनी शिकायत लेके गए हैं? नहीं, भुगतान कभी इससे पहले जो एक दो व्यक्ति वहाँ जमा करने गए तो संबंधित जेई द्वारा बताया गया कि आपका भुगतान नगर पंचायत करता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? 192 आवास हैं वहाँ पर और इससे पहले किसी को कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी का इस मुद्दे पे क्या करना? नहीं, इसमें उनसे कोई संवाद नहीं हुआ क्योंकि मेरा एसडीओ सर से संवाद हुआ तो वो आज कोर्ट में थे, तो हम लोग इसलिए लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी एसडीएम सर की है तो हम उनके संज्ञान में बात लाना चाहते हैं और संबंधित अधिकारी जो भी इसमें मसले में निस्तारण होना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य है मामले का निस्तारण हो। यदि ये नए पहलू से बिजली का बिल लाना चाहते हैं तो नए पहलू नए महीने से मीटर के अनुसार बिल आए, हम बिल देने को तैयार हैं। जैसा कि आपने जानकारी दिया कि नगर पंचायत ही बिल भरता है जी, तो अधिशासी अधिकारी के संज्ञान में तो होना चाहिए। सर ये विभाग जैसे यहाँ पे चल के आ रहा है इस नगर में कि विभाग दो सरकारी विभाग आपस में लड़ रहे हैं। परियोजना नगर पंचायत की बातें आम हो चुकी हैं जो आए दिन लड़ाई होती है। उसी प्रकार ये यदि विद्युत कनेक्शन का जो एसडीओ सर थे उनको सर्वप्रथम नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से संवाद करना चाहिए था ना, ये भुगतान कैसे होगा? उन्होंने तो दो विभागों की आपसी लड़ाई में जनता परेशान हो रही है और हमारा बस यही मामला है। यदि आप नए सिरे से विद्युत कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, बिल जमा कराना चाहते हैं तो नए सिरे से हर महीने बिल दीजिए, जितना उपभोक्ता इस्तेमाल करेगा उतना। हमारे साथ एक महिला जो उनके घर में मात्र एक लाइट जलती है, अकेले सिंगल पर्सन घर में रहती हैं और बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 80 साल उम्र हो चुकी है। अगर यहाँ से 65,000 बिल है, वो कैसे जमा करेंगे? यहाँ से अगर आपका ये देखिए आवास में के कुछ बिजली उपभोक्ता यहाँ पर आए हैं जिनका बिजली का कनेक्शन कट गया है, वो आपसे क्या वार्ता की? इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है?
जितने लोग यहाँ पे आए हैं इन सभी की मांग यही है कि 15-20 सालों से काशीराम आवास में रह रहे थे और इनको बिना किसी सूचना के इनका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। और काशीराम आवास में पहले भी विद्युत का भुगतान इन लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा था या फ्री था। आप लोगों को दवा ये है कि दिया ही नहीं जा रहा था ना, दिया ही नहीं जा रहा। बिना किसी पूरी सूचना के एकाएक इन लोगों को 60,000 70,000 इस तरीके से भारी भरकम बिल पकड़ा के इनका कनेक्शन काट दिया गया है। तो इस संदर्भ में मेरी अभी विद्युत विभाग से मैं वार्ता करूंगा। ये प्रकरण तो मेरे संज्ञान में पहली बार आया है, तुरंत आया है। तो एक्सीएन साहब से एसडीओ साहब से वार्ता करके इसका समाधान निकालने सर, विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली कनेक्शन काटने के बाद धमकी दे रहे हैं कि आप लोग अगर जमा नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। नहीं, इस तरीके कोई धमकी नहीं दी जाएगी और इससे मैं वार्ता कर लेता हूँ अगर ऐसा कुछ है तो। सर, इस पे बिजली विभाग के एसडीओ से आपकी वार्ता कब होगी? क्या उनके संज्ञान में डाला करता हूँ, जरूरी प्रकरण है। ढेर सारे लोग मतलब मान लिया जाए कि जल्द से जल्द इनकी समस्या हल हो जल्द से जाएगी। जल्द इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। और मैं अन्य जगह भी देख लेता हूँ कि काशीराम आवास में क्या सिस्टम है, कैसे वहाँ काम चल रहा है, तो उस आधार में इसका समाधान निकलवाने की कोशिश करूंगा।